तो फ्रेंड्स मैंने लीड लगा ली है और आप लोगों को अब बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। तो एक पे ही लगा रही हूँ। ये रख लिया। तो मैंने जुगाड़ कर लिया है कि आप लोगों तक मेरी वॉइस है वो अच्छी रहे और मुझे वॉइस ना डालनी पड़े, मैं लाइव बोलूँ। तो यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है मैंने, पता नहीं आवाज़ कैसे आएगी, कट कट के आएगी, देखूँगी बाद में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नई वीडियो के साथ और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अपनी बुक्स, जो कि जिन बुक्स को कि मैं पढ़ती हूँ और जो बुक्स मेरे पास कम से कम 6 से 7 साल पुरानी है, लेकिन बहुत प्रचलित बुक है। और जो बुक्स रीड करते होंगे, पढ़ते होंगे डेली, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, तो उनमें से अगर मैं इन बुक्स के नाम बताऊंगी तो शायद आप लोगों के घर में भी ये बुक्स होंगे और आप लोग भी पढ़ते होंगे, आप लोग जान जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे आप लोगों के पास में ये वाली बुकें, तो आप लोग नाम से तो जरूर जान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ना एक बात बता दूं कि मुझे बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और हिंदी सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत। हिंदी को तो मैं नमन करती हूँ और हिंदी मेरी जान है, ये समझ लो। तो हिंदी से मुझे बहुत लगाव था। हिंदी के जो कविताएं हैं और उनके अर्थ भी एकदम से समझ में आ जाती थी मेरी। तो हिंदी में बहुत से राइटर मेरे फेवरेट, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त की फर्स्ट में कविता होती थी 6 क्लास में, शायद 6, 7, 8 में होती थी। फर्स्ट कविता मैथिली शरण गुप्त की ही होती थी ना। तो उससे मुझे जैसे कवियों की जीवन शैली पढ़ने का और एक पूरा अर्थपूर्ण जीवन, मतलब पूरा जीवन का निचोड़ उन कविताओं में होता था, तो मुझे अच्छी लगती थी वो कविता। और जैसे आजकल प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई हो गई है हमारे बच्चों की, लेकिन हम ना सरकारी स्कूल से पढ़े। हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल दूर दूर तक भी नहीं है, शायद एक था 3-4 किलोमीटर, लेकिन उसकी कोई मतलब उस स्कूल के बारे में किसी को उनकी वैल्यू ही पता नहीं थी तब तक। तो बस ये सोच थी लोगों की कि गांव में सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल तो शहर जाके होते हैं। और इतना वो नहीं था, क्रेज नहीं था हमारे टाइम पे। क्रेज क्या होना था जब शहर वहाँ था ही नहीं, तो फिर है ना। और हमारे गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम बुक्स खरीद के और फिर अलग से बुक्स अपनी पढ़ाई के अलावा अलग बुक, जैसे ये वाली बुक है, तो इनके बारे में तब तक ज्ञान भी नहीं था इतना कि अलग से भी बुक होती हैं, मोटिवेशनल बुक होती हैं, उनको हमने पढ़ना है। हमारे गांव से जो हमारा मार्केट है वो 2-2.5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर तो होगा ही होगा। तो वहाँ पे जब हम जाते थे हफ्ते में और 4-5 दिन में, तो वहाँ पर ना न्यूज़पेपर आता था। न्यूज़पेपर तक नहीं आता था हमारे गांव में, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर आता था। और हम जब हफ्ते में या 4-5 दिन में, चाहे दूसरे ही दिन चले जाएं, तो शनिवार और इतवार को वहाँ पर न्यूज़पेपर के साथ एक रुपायन आता था। तो इस टाइप का होता था, मतलब इतनी बड़ी बुक होती थी वो। उसमें स्किन केयर की बातें, स्किन केयर के टिप्स, हेयर केयर के टिप्स और फूड के टिप्स, रेसिपी वगैरह रहती थी उसमें। तो मुझे बहुत शौक था उनको पढ़ने का। और जब वो 3, 4, 5, 6 इकट्ठे हो जाते थे ना दुकान वालों के पास में, तो उनको खरीदते थे हम 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए में। तो मैं बहुत सारे लाती थी और रख देती थी घर पे। और उसमें से जो भी टिप्स होते थे, वो स्किन केयर और हेयर केयर तो बहुत ज़्यादा करती थी मैं। मेहंदी लगाना, ये सो क्या डालना है मेहंदी में, क्या नहीं डालना। तो हमारे ना BA और MA तक भी हिंदी में जैसे अच्छी धार्मिक वो है, हमारे धार्मिक चैप्टर दिए गए हैं। जैसे एक था BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम को मैं बहुत मन से, दिल से और बहुत उसके साथ पढ़ती थी, बड़े चाव के साथ पढ़ती थी। उसमें राजा शांतनु, महाभारत काल के राजा शांतनु और ऋषिपुत्री शकुंतला के बारे में है ना अभिज्ञान शकुंतलम। तो मुझे ना ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। मैंने सबसे पहले कहा आपको, जैसा मैं बता रही हूँ कि मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हिंदी मेरी जान है।
तो और सब्जेक्ट को भी पढ़ते थे, लेकिन हिंदी को, और एक मैं पढ़ती थी हिस्ट्री, इतिहास। जब गुरुजी पढ़ाते थे तो अपने आप ध्यान चला जाता था उन बातों पे। रजवाड़ों के बारे में पढ़ाना, मुगल शासकों के बारे में पढ़ाना, और इतिहास में वो जो क्या थे वो 7 मुगल शासक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये पता नहीं क्या क्या वंश है, जितने भी रहे होंगे 7 वंश थे। तो हमारे सर पढ़ाते थे जब ना, तो हमें बड़ा चाव आता था। तो ये राजस्थान के रजवाड़ों के बारे में, किलाओं के बारे में पढ़ते थे हम, कि ये महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये सब पढ़ते थे। इतिहास में बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आता था। बुक्स ना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं, जो हैं इन्हीं बुक्सों के कारण है हम आज, मतलब चाहे वो हमारी पढ़ाई के बुक्स हो, मोटिवेशनल बुक्स हो, जो हमारे गीता में लिखे हुए हैं ना, जब भी हमें अपने जीवन के क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिलते हैं तो बुक्स पढ़ के कुछ ना कुछ हमें ऐसा निवारण मिल जाता है अपने क्वेश्चन का, कि पूरा निवारण इन बुक्स में होता है। और जो इन बुक्स में जो निवारण है, जो इन बुक्स में लिखा गया है, चाहे वो हमारे अपने राइटरों ने लिखा हो हमारे भारत के अंदर, चाहे वो विदेशी राइटरों ने लिखा हो, लेकिन वही चीज और वही तथ्य और वही निवारण इन बुक्स में है जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी में है। तो चलिए सबसे पहली बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सवाल ही जवाब है। एक बुक ये है मेरी, सवाल ही जवाब है। तो सवाल ही जवाब है, मतलब हमारे सवाल में ही जवाब भी होता है। ये बुक्स बहुत कुछ सिखाती है हमें। और एक ये बुक है, ये 11 साल पुरानी बुक है, तो इसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा। 11 साल हो गए इस बुक को। थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर थी, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसको मैं पढ़ती रहती थी जब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी। मेरी शादी के सिर्फ 6 महीने हो रखे थे, तो 12 साल हो गए इस बुक को। तो तब लाए थे धैर्य जी मेरे लिए ये वाली बुक, कि बोर हो जाते हो और बुक पढ़ा करो, और आपका ध्यान है जो इस बुक की तरफ लगेगा, ना कि अटम बातों में। और एक है लोक व्यवहार। तो लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, ये बुक भी बहुत अच्छी है। ये एक है अवचेतन मन की शक्ति, आपके अवचेतन मन की शक्ति। एक ये वाली बुक है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और एक है लक्ष्य। इसमें वो सारी बातें लिखी हुई है जब हम भगवान पर दोष देते हैं, परिस्थितियों पे दोष देते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम था मन में पहले से ही कि हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति और माहौल का भी फर्क होता है कि हमारे मन में जो हमारे मन की इच्छा होती है वो किसी कोने में पड़ जाती है दिमाग के, और हम परिस्थिति और माहौल के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हम वो नहीं पा पाते हैं जो कि हमारी इच्छा थी। और ये वाली बुक तो एक ऑनलाइन कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, ऑनलाइन बिजनेस था ना, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, वो ज्वाइन किया था मैंने, तो तब मैंने ये बुक खरीदी थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये लिखा है ना जैसे बेचना सीखो और सफल बनो। बेचने का मतलब ये नहीं है कि तेल साबुन और किसी शॉप में बैठ के बेचना सीखो, वो नहीं है। बेचना क्या होता है, जो मैं अपने आप को यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी कला को बेच रही हूँ, मतलब कला को बेचना। ये नहीं होता है कि कहीं पे ये होता है ना कि जैसे 2 लोग होते हैं, 2-3 लोगों के बीच में कुछ बातें चल रही होती है और वो अपनी बात को सुलझा नहीं पा रहे, अपनी बात को सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं। तीसरा व्यक्ति आता है और उस चीज का सलूशन निकालता है। तो उसने क्या बेचा, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने अपने व्यवहार का इस्तेमाल किया, जो उसका व्यवहार था, और बात का निवारण हो गया इन दोनों के बीच में। तो इसको भी बेचना कहते हैं। तो ये वो वाला बेचना नहीं है कि तेल साबुन हमने कैसे बेचना है। ये भी बहुत ज्ञानवर्धक बुक्स है। और ये है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। चीज को ये वो वाली सेल नहीं है, ये वो वाली सेल है कि ये वही वाली है जो मैंने इस बुक से बोला था ना, ये वही है। तो ये बुक्स बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि। और एक है प्रेम पंचंग की भाषाएं, ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी।
कि कैसे अगर कोई हमें कुछ बोल देगा तो हमने कैसे माफ़ करना है। तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। इस बुक्स की कहानी जो है वो ऐसी है कि दो दोस्त होते हैं और एक गांव में ना सूखा पड़ जाता है, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। तो वो अपने गांव वालों की हेल्प के लिए और गांव वाले परेशान ना हो, दो दोस्तों ने क्या किया कि एक सीमेंट का कुआं बनाते हैं विचार विमर्श करके, और कहते हैं कि अगर हम नदी से पानी की बाल्टियां लाएंगे, इस कुएं में डालेंगे तो गांव वालों को भी हेल्प होगी, वो खुश भी होंगे और हमारी इनकम भी होगी। तो फ्रेंड्स ये बुक है विश्वविख्यात बुक रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें भी दो दोस्त होते हैं और जो उसके रियल डैड होते हैं ना, तो जो उसके रियल डैड होते हैं तो वो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी कर और अच्छी लड़की ढूंढेंगे, सरकारी वाले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद आपकी शादी करेंगे, ठीक है। और एक डैड होते हैं वो सिखाते हैं कि अपना स्मार्ट वर्क करो और बिजनेस करो और जिंदगी भर के लिए कमा के बैठ जाओ। तो ये दो दोस्तों की कहानी है। तो उस लड़के ने अपने दोस्त के पापा के लिए बोल दिया कि उस दोस्त ने अपने पापा का नाम रख दिया पुअर डैड और रिच डैड बोल दिया अपने दोस्त के पापा को। तो फ्रेंड्स जो लास्ट बुक है मेरे पास वो है चाणक्य नीति, और ये बुक्स मेरे लिए एक धरोहर के रूप में है और मैं इसको पढ़ती रहती हूँ इन बुक को। और महान पंडित चाणक्य के विचार लिखे हैं इसमें, उन्होंने अपने विचार लिखे हैं, जैसे उनका जीवन था, जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्होंने भी दूसरे को वैसे ही बनने को कहा और अपने जीवन में वो विचार उतारने को कहा। भले चाहे कोई आज उनके विचार उतारते हैं या नहीं उतारते, लेकिन जो शब्द उनके हैं आज ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी होता है। और तभी शायद हमारे भारत को विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि वे विश्व गुरु थे और हमारे तो प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है चाणक्य नीति से, तो ये तो होनी ही चाहिए हर किसी के घर में। नेक्स्ट जो मेरे पास ये फाइल है सक्सेस प्रोफाइल, तो वो है एक सक्सेस लोगों की और जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके और शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया, तो वो है मेरे पास। और ये जो बगल में है ना, तो ये इनके विचार हैं। ये लोग जन्म से ही कोई एकदम सक्सेस नहीं होता है, और सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा ही कमाना है और अपने जीवन में कुछ करना ही है, कुछ पद पे बैठना है तभी हम सक्सेस होंगे और सफल कहलाएंगे। सफल कहने का मतलब ये है कि हम अपना जीवन कितने अच्छे से जी रहे हैं और कितने अच्छे से हमारा जीवन कट रहा है, बस वो प्रेरणा लेने की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में।